एक हर्षबोधी नावाचा भिक्खू आहे, जो हर्षबोधी भिक्खू इथे नागपूरमध्ये येऊन असा प्रोपगंडा करत होता की हे आंदोलन केलं नाही गेलं पाहिजे, जे की आज हे विश्वस्तरावरचं आंदोलन झालं. मग त्यांचा काय इंटरेस्ट असू शकतो? तर मी मागच्या वेळेस काही चॅनलवाल्यांना इंटरव्ह्यू देऊन सांगितलं होतं की हर्षबोधी बनते नावाच्या व्यक्तीने नितीन गडकरी यांना त्या महाबोधी महाविहारात घेऊन गेले, त्या पिंपळ वृक्षाखाली जाऊन त्यांचा सन्मान केला. तर हा काय बुद्ध धर्माचा जयघोष करण्यासाठी केला का? ते पुन्हा इथं रवी भवन की कुठेतरी एक मीटिंग म्हटले की मी मोदींना भेटू शकतो, मी फडणवीसना भेटू शकतो. म्हणजे हा प्रकार काय आहे, काय हेतू आहे? तर कुठलीही क्रिया प्रतिक्रिया जी सहज होत नाही, थर्ड पार्टीद्वारे काही लोक ऑपरेट केले जातात. त्यामुळं त्या विषयावर न बोललेलं बरं आहे. हा जो अजेंडा आहे यावरच आपण कॉन्सन्ट्रेट करायला हवं. त्यावर काय मी 6 एप्रिल नंतर बोले. आपका जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें बनते ज्ञान ज्योति जी जो कह रहे हैं कि मैं इस कार्यक्रम में जो है मैं नहीं आऊंगा, मुझे बिना पूछे ही नाम डाला गया है. और आप पे आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए आपने उनका नाम उसमें डाला है. मेरे पास कल ज्ञान ज्योति जी से वो होने के बाद बात हुआ तो ज्ञान ज्योति जी ने कहा मैं आ रहा हूं. तो इसके पीछे इस आंदोलन को जन आंदोलन हो गया है, तो इसको बदनाम करने के लिए थर्ड पार्टी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो गई है. इससे साफ जाहिर हो रहा है. अब मैं वो आपको आइडिया दे दूंगा, आप अपने चैनल में दिखाओ. बंदी जी कह रहे मैं आ रहा हूं, मुझे गुमराह किया गया, कोई गलत जानकारी देकर दे रहा था. हम दोनों साथ में थे ना. वहां बोध गया मुक्ति आंदोलन में मैं और आदरणीय ज्ञान ज्योति बंती जी साथ में थे. वहीं पर बैठकर हमने फैसला किया कि यहाँ कितने दिन तक हम बैठे रहेंगे. और लोग जो आंदोलन कर रहे हैं अकेले अकेले, उसकी कोई दिशा तो तय करनी होगी कि नहीं करनी होगी. आप खुद महसूस कर रहे हो, डेली मोर्चे निकल रहे, डेली मोर्चे निकल. उसका कोई गाइडलाइन देने का कोई अभियान होगा कि नहीं होगा? जैसे यहाँ हो रही है, कल अलग अलग राज्यों में होगी. ये कोई महाराष्ट्र का आंदोलन नहीं है, देश का आंदोलन है. चंद्रशेखर आजाद जी और भीमराव जी अम्बेडकर के आ रहे हैं. कौन आने वाले हैं? हाँ नाम बता दीजिए. इसमें से कौन आने वाले हैं? इसमें आने वाले माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय भदंत ज्ञान ज्योति जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सतीश दास जी, माननीय नितिन राउत, बनते करुणाकर जी, राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट महमूद प्राचा, डॉक्टर सुनील डोंगरे, रघु अम्बेडकर, राकेश धारगावे, एडवोकेट स्मिता कांबळे, कीर्ति डोंगरे, बनते विनयाचार्य, एडवोकेट डॉक्टर रमेश राठौड़, डॉक्टर वंदना बेंजामिन, अतुल खुबरागड़े, विभिन्न लोग आ रहे, विभिन्न धर्म के प्रतिनिधि भी आ रहे. खास बात ये है कि आपने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, लेकिन अफवाहें ऐसी भी उड़ रही है, अफवाहें बोलूंगा उसको, कि वो नहीं आ रहे. तो आपको मैं उनका नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए. वेरीफाई का एक सिस्टम है. ये कार्यक्रम नागपुर में हो रहा है और जिनको डर लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी आप क्यों अचानक आ गए? नरेंद्र मोदी जी को घेरना चाहिए था आप लोगों को. नरेंद्र मोदी जी का दीक्षा भूमि में अचानक दौरा क्यों हुआ? वो जो उनके बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कल मैंने उनको डिबेट के लिए साइंस जर्नी पर इनवाइट किया था. वो कह रहे हैं, बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत से बौद्ध धर्म इस्लाम के कारण खत्म हुआ, मुस्लिम अग्रंथाओं के कारण खत्म हुआ. हमने कहा आप लोगों ने क्या बचाने का कोई काम किया? ये अचानक चर्चा क्यों हो रही है? सो कॉल्ड नेशनल मीडिया इस पर चर्चा नहीं कर रहा है. मोदी जी अचानक नागपुर दौरे पर क्यों आ रहे? और जो शुभेच्छा संदेश उन्होंने दीक्षा भूमि के डायरी में लिखा, उसमें लिखा सामाजिक समरसता. बाबा साहब अम्बेडकर का सपना सामाजिक समरसता है. कहीं लिख के रखा बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे सामाजिक समरसता लाना है, आरएसएस का एजेंडा लाना है. जी मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि आज को वर्तमान स्थिति में महाबोधि टेम्पल का स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन लिस्ट में या फिर अपने सुप्रीम कोर्ट में? मैंने शुरू में ये बताया है कि 2012 में एक याचिका दायर की थी. मराठी समोगा 2012 2012 में
मिस्टर वांगड़ी जो बुद्धिस्ट व्यक्ति थे नॉर्थ बंगाल के, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और उनकी एक ही डिमांड थी कि 9 के 9 मेंबर बुद्धिस्ट होने चाहिए। 2018 में जो फैसला आया उस फैसले में ये कहा गया कि ये जुडिशियल मैटर नहीं है, लेजिस्लेटर का मैटर है, विधिमंडल के द्वारा बनाया गया कानून है। इसीलिए हमारी संविधान के अनुसार न्यायपालिका की मर्यादा है, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए कानून में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब उधर जाओ, नहीं तो दूसरा एप्लीकेशन करो, इसमें और क्या कमी है। वो लॉकडाउन के पीरियड में वांगड़ी जी का निधन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में वो ये कहकर दलील देकर हाथ ऊपर कर दिया। अभी कौन सा न्याय है कि नॉन बुद्धिस्ट लोग उसका फैसला करेंगे। यहाँ के बनते सुरेश ससाई जी का सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रलंबित है, अभी तक उसकी तारीख ही नहीं निकल रही है। मैं इस कार्यक्रम के लिए उनको इनवाइट करने के लिए गया था और मुझे दीक्षा भूमि ही लेना था, तो मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा मेरी तो तारीख पर तारीख आना चाहिए, तारीख भी नहीं निकल रही है। ये उसका लीगल स्टेटस है जो आदरणीय सुरेश ससाई जी के द्वारा पेंडिंग केस है, मगर ऑलरेडी ये केस को निपटा दिया ये कहकर ये जुडिशियल मैटर नहीं है। और उसका क्लॉज नंबर 13 में लिखा हुआ है भले ही ये बुद्धिस्ट प्लेस है, मगर कल जाकर बुद्धिस्ट और हिंदुओं के बीच में कोई विवाद होता है तो इसका अंतिम फैसला बिहार राज्य का सीएम लेगा। अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव है तो बिहार के लोग सोचेंगे फिर फैसला कैसे करेंगे वो। तो सर मेरा एक दूसरा प्रश्न था, ऐसे जैसे आपने भी बात की कि भाई शहरों में या पूरे देश के अंदर में शांति मार्च जैसे आंदोलन हो रहे हैं, मेरा ऐसे एक छोटा सा प्रश्न है कि भाई अगर यहाँ पर तो नेतृत्व की सोचेगा कुछ आपने? कौन सा नेतृत्व, समिति का नेतृत्व या समाज का नेतृत्व? नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने आपके प्रश्न पर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि भाई देश के अंदर में छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, बड़े आंदोलन हो रहे हैं और ये दिशाहीन हो रहा है, ऐसा आपने कहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका जो भी नेतृत्व होगा कि वो नेतृत्व का क्राइटेरिया क्या होगा, उसका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ऐसा आपने कुछ सोचा है क्या? ईमानदारी उसका क्वालिफिकेशन चाहिए। एजुकेशन हमारे लोग लेते हैं मगर सामाजिक ईमानदारी भी उसके साथ चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो अलग अलग लड़ाई हो रही है कलेक्टिव लड़ाई होनी चाहिए, इसीलिए हमने बैनर बनाया, एक मंच बनाया, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति। इसमें आपका झंडा बैनर सब आएगा, आप उसको डिलीट मत करो, उसको चलाओ, मगर ये हमारा कॉमन बैनर रहेगा, इसके अंदर हम सभी मिलके इस कॉमन मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। सर एक सवाल है, अभी आपने जस्ट कहा कि आप लोग जो है दीक्षा भूमि आपका खत्म हो गया सर गेल्या अनेक वर्षापासून हे आंदोलन आहे सुरू आहे या संदर्भामध्ये। शेवटी यातनं मार्ग कसा निघेल, कारण की शेवटी हा तुम्ही बोललात की बिहार सरकार यावरती निर्णय घेणार, शेवटी मार्ग काय आहे याच्यावरती? तो मार्ग काय आहे, तो मार्ग डिसाइडेड आहे। आज तो फक्त बोलता येत नाही, तो 6 एप्रिलला आम्ही डिस्क्लोज करू, याचा मार्ग आहे। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसा आपने अभी बातों में कहा कि आप लोग ये कार्यक्रम दिशा भूमि लेने वाले थे, तो क्या कारण रहा कि दिशा भूमि पर आप ये कार्यक्रम नहीं ले पा रहे? बनते जी ने ये कहा कि बहुत सारा विवाद हुआ है, जनता ने हमारे खिलाफ ये किया है, तो मैंने कहा कि ये हमें आपस में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना है। जनता और दीक्षा भूमि, जनता की तो दीक्षा भूमि है, ये जनता का ही कार्यक्रम है, आप उसके प्रमुख मार्गदर्शक रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं फिर कुछ लोग पॉलिटिक्स कर देते, इसलिए वहाँ न करो तो अच्छा है, मेरा समर्थन रहेगा, ये बात है। सर माझा अजून तोच प्रश्न आहे, चंद्रशेखर आझाद येतील का? मी तुम्हाला त्यांचा नंबर देतो, तुम्ही त्यांच्याशी बोला। नाही तुम्ही सांगा ना, तुम्ही येणार आहेत और ओके, धन्यवाद। आने वाली 6 अप्रैल को बेजनबाग ग्राउंड पर शाम 4 बजे से 10 बजे के बीच में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कई सम्मानित साथी विभिन्न संगठन के नेता वहां उपस्थित होने वाले हैं। यह महारैली या यह जनसभा कई मोर्चे निकल चुके हैं, आंदोलन हो चुके हैं। अब इस आंदोलन की अगली दिशा क्या होगी, अगला कदम क्या होगा,
जो लोगों के मन में आशंका है, 50 दिन हो गए, इस आंदोलन का क्या रिजल्ट है, क्यों नहीं उसको फ्री किया जा रहा है, तो उसका फैसला लेने के लिए ये जनसभा है और यहाँ कठोर फैसला लेने के लिए ही ये नागभूमि में इस जनसभा का आयोजन किया है।